everyone. This is Shivani Sinha and this is the second part of chapter function. So we are starting this chapter with a new topic, that is return statement. Okay. So this statement is used to terminate function and return a call to its caller. Okay. ये क्या करता है, हमारा स्टेटमेंट जो है रिटर्न करता है, टर्मिनेट भी कर सकते हैं। हमारा हमने जो फंक्शन यूज़ करना है वो फंक्शन टर्मिनेट करेगा, फंक्शन यूज़ करेगा एंड रिटर्न बाय टू इट्स कॉलर। ओके, दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट, मतलब हमारा फंक्शन जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा जो स्टेटमेंट है उसको बंद करने के लिए भी क्लोज कर देगा। दिस रिटर्न स्टेटमेंट may also be used to exit a function without returning a value. ओके ये ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो फंक्शन है वो बिना किसी आउटपुट के रिटर्न किए भी वो फंक्शन एग्जिट कर जाएगा। इट मे और मे नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंशन, ये किसी भी तरह का एक्सप्रेशन में भी रिटर्न करे, इंक्लूड करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई भी एक्सप्रेशन इंक्लूड ना करे। जैसे इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, रिटर्न टर्मिनेटर एंड रिटर्न एक्सप्रेशन टर्मिनेटर, isn't it? Now passing arguments. Passing arguments are very important in both in any programs we are going to study in our future classes also. So passing arguments can be passed to a function by two methods. Okay, that is call by value and call by reference. Okay, there are two types of functions that in which arguments can be passed. So in call by value, in this call by value method, the name of actual argument are used in function call. Okay. So in the value method, in the call by value method, the name of actual argument, जो भी actual argument है उसको हम लोग यूज करते हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए. Okay. Therefore, the value of actual argument are passed to function. देयरफॉर क्या होता है, हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है आर्ग्यूमेंट का वो पास करता है फंक्शन के थ्रू. व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द कॉल्ड फंक्शन, द फंक्शन ऑफ एक्चुअल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड. if the called function is supposed to return a value, it is returned via return statement. इसे आप वेरी सिंपल आप समझ जाइए. जैसे कोई घर है, घर के अंदर कुछ आदमी है, कुछ इंडिविजुअल इंसान है, ठीक है, एक फैमिली है. तो हमें क्या करना है, हम एक फंक्शन है जो कि दूसरे एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसके वैल्यू को. ओके, तो हम उस इंसान के एड्रेस को, तो उस आदमी को हम लोग काउंट कर रहे हैं, उस इंसान को, मतलब कमरे के अंदर जो भी इंडिविजुअल है उसे हम कॉल कर रहे हैं, ना कि उसके एड्रेस को, पूरे घर को कॉल कर रहे हैं. ठीक, डैट इज सेम थिंग जो है हमारा कॉल बाय वैल्यू में होगा. कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा, that we are used to call the actual argument. Okay, actual argument को हमने कॉल करना है. and when control is transferred to the called function, जब हमारे कॉल्ड फंक्शन को, जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है उसमें जब कंट्रोल जाएगा, then the value of actual parameter of the function is executed. then क्या होगा, हमारा जो एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है, ऑफ द फंक्शन, जो भी एक्चुअल वैल्यू है वो एग्जीक्यूट करेगा. ओके, इफ़ द कॉल्ड फंक्शन इज सपोज टू रिटर्न अ वैल्यू, अगर जो हमने कॉल फंक्शन है, जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है, अगर वो रिटर्न वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, देन इट विल रिटर्न थ्रू द रिटर्न स्टेटमेंट. हमारे रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू ये रिटर्न कर देगा हमारा वैल्यू. फॉर इसको अच्छे से और भी अच्छे से समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है. जैसे राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स. सो हम और सारी हेडर फाइल्स वगैरह सेम ही रखेंगे, इंक्लूड iostream.h. देन वी हैव इंट मल, इंट. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डेटा टाइप हमारा इंटीजर है, मल्टीप्लिकेशन हमने परफॉर्म करना है, इसलिए हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए एक मल नाम का वेरिएबल लिया है, वेरिएबल नेम है. पैरामीटर लिस्ट में हमने 3 इंटीजर वैल्यूज़ लिए हैं. ठीक है, जो 3 वैल्यू होंगे उसके वेरिएबल के नाम हमने नहीं दिया है. हमने क्या किया है, ये डिफाइन कर दिया है कि 3 वैल्यू होंगे, तीनों वैल्यू इंटीजर को रेफर करेंगे.
क्रिएट हो गया हमारा वैल्यू, क्योंकि हमने कॉल बाय वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। नाउ वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हम आएंगे एंड इंट ए बी सी एंड पी, ये 4 वेरिएबल हमने लिया। वेरिएबल आप अपने ढंग से, आपको जो मन करे आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हम सी आउट में क्या करवा रहे हैं, इंटर 3 नंबर्स, ओके। एंड 3 नंबर्स कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी वेरिएबल्स हमने रीड कर लिया। अब p इक्वल टू मल ए बी सी, मल क्या है, एक फंक्शन है MUL, ओके। नाउ ए बी सी को क्या कर रहा है, p इक्वल टू ए बी सी। नाउ हमने क्या प्रिंट कराना है सी आउट में, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स के प्रोडक्ट को हमने प्रिंट करवाना है, ओके। गेट ch इंट मल इंट x इंट y इंट z। अब हम यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, देखोगे इंट मल में इंट x इंट y इंट z को, ठीक है। और इंट p यहाँ पे पावर है, p इक्वल टू x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। हमने क्या किया है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, x y z का, एंड रिटर्न p। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कॉल बाय फंक्शन को यूज़ किया है, ठीक है। कॉल बाय फंक्शन को अब कैसे यूज़ किया है वो आप देख लीजिए। जो भी प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर ए बी सी का होगा, वो प्रोडक्ट x, ए का प्रोडक्ट चला जाएगा x में, बी का प्रोडक्ट चल जाएगा y में, एंड सी का प्रोडक्ट चला जाएगा z में। हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉल बाय वैल्यू, इसमें एड्रेस चेंज नहीं कर रहे हैं, जो वैल्यू है उस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं थ्रू कॉलिंग दी फंक्शन मल। ये जो मल ए बी सी करके जो हमने फंक्शन है ऊपर में डाला हुआ है इंट मल, इसको हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ओके। तो हमारा प्रोडक्ट देखिए, जैसे ए का वैल्यू मान लो आप 7 डाल रहे हो, बी का वैल्यू 5 एंड सी का वैल्यू 3 है, तो इसका जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या आ रहा है, 105। इसे और भी अच्छे से समझते हैं, जैसे फंक्शन मेन हम लोगों ने यूज़ किया, एंड देन वी आर गोइंग टू बी इन अ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव ए बी सी, मल ए बी सी, एंड देन ए का वैल्यू x में जा रहा है, बी का वैल्यू y में जा रहा है, एंड सी का वैल्यू z में जा रहा है। तो ये क्या है, ये सिंपली क्या हो रहा है कि हम वैल्यू कॉल कर रहे हैं। कहाँ से वैल्यू कॉल कर रहे हैं, ए का वैल्यू x में कॉल कर रहे हैं, बी का वैल्यू y में कॉल कर रहे हैं, एंड सी का वैल्यू z में कॉल कर रहे हैं। नाउ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड फंक्शन मल, तो ये हो गया कॉल बाय फंक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, हम एड्रेस कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल नहीं करते हैं। आप जिस घर में रह रहे हो उस घर के एड्रेस को हम बुला रहे हैं, एड्रेस को मतलब उसके अंदर जो भी वैल्यू वो सब आ जाएगा, ओके। Now in this method the address of actual arguments are used in the function. Address यहाँ पे क्या हो रहा था, the value of the actual arguments are used in a function, and in call by reference we have the actual address of the actual arguments are used in a function call. In this way address of actual arguments are passed to the function when control is transferred to the कॉल्ड फंक्शन। जैसे कॉल्ड फंक्शन जिसको हम कॉल किए हैं उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा जब भी हम फंक्शन को आर्ग्यूमेंट को पास करवाएंगे, ओके। एक एग्जांपल और है, ये है एड्रेस आर्ग्यूमेंट का, कॉल बाय रेफरेंस का। जैसे स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स, हम 2 नंबर को स्वैप करवा रहे हैं, मतलब एक्सचेंज करवाएंगे, ए का वैल्यू बी में एंड बी का वैल्यू ए में, ओके। सो हेडर फाइल्स हमने एज इट इज़ ले लिया है। Now int x इक्वल टू 7 एंड int y इक्वल टू 11। हमने 2 वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप्स के, जिसमें x का वैल्यू हमारे पास 7 है एंड y का वैल्यू 11 है, और हमें क्या कह रहा है, एक्सचेंज करने के लिए कह रहा है। मतलब हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए x का वैल्यू 11 एंड y का वैल्यू 7, ओके। नाउ वॉइड स्वैप, इन स्वैप नाम का एक हमने वेरिएबल लिया है, तो उसमें फंक्शन हमने लिया है इंट स्टार एक्स एंड इंट स्टार वाई। स्टार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये इसका नेम है, एंड इंट स्टार वाई इसको हम पॉइंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ स्वैप
एंड एक्स एंड वाई। जब एंड एक्स एंड वाई आप लिख रहे हैं, एंड ये जो साइन है, ये साइन रेफर करता है एड्रेस को। ठीक है, अगर ये साइन नहीं है, जैसे कॉल बाय वैल्यू में हमने क्या किया था, साइन नहीं था, डायरेक्टली हमने क्या किया था, उसका वेरिएबल लिया था, राइट। तो वो उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट हम किसी भी जगह पे अगर हम एंड एक्स ले रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ कॉलिंग देयर एड्रेस। नाउ सी आउट ए एंड सी आउट बी, हमने इन दोनों को प्रिंट करा दिया, ए एंड बी को। ओके, नाउ वाइड स्वैप, अब हमें स्वैप करवाना है, इंट स्टार एक्स इंट स्टार वाई। ओके, नाउ स्वैपिंग फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट टी। टी नाम का एक वेरिएबल हमने यहाँ पे लोकल ही डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो टी इक्वल टू स्टार एक्स, मतलब टी का वैल्यू जो है और स्टार एक्स का वैल्यू आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक्स ने क्या किया, स्टार एक्स का जो वैल्यू था, स्टार एक्स का वैल्यू हमारे पास था 11, नहीं स्टार एक्स का वैल्यू हमारे पास था 7, तो वो चला गया टी में। ओके, नाउ स्टार एक्स जो था वो खाली हो गया, एंड नाउ स्टार वाई के पास वैल्यू जो था वो क्या था, स्टार वाई का वैल्यू था हमारे पास 11। ठीक है, एक्स का वैल्यू था 7 एंड वाई का वैल्यू था 11। तो एक्स का वैल्यू चला गया टी में, तो एक्स क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, एंड नाउ वाई जो है एक्स स्टार इक्वल टू वाई स्टार। तो एक्स का वैल्यू के जगह पे जो कोई भी नहीं है, तो वाई का वैल्यू वहाँ एक्सचेंज कर सकता है, एंड फिर वाई का वैल्यू एम्प्टी है इक्वल टू टी, तो जो टी का वैल्यू था वो वाई में चला जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू वाई में चला गया एंड वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कहाँ चला गया, वाई में, एंड वाई का वैल्यू चला गया एक्स में। नाउ एक्सचेंज करके हमारे पास क्या आया है, एक्स इक्वल टू 11 एंड वाई इक्वल टू 7, और हमारे पास क्या था, एक्स इक्वल टू 7 एंड वाई इक्वल टू 11। तो ये हमारा एक्सचेंज हो गया। ओके, सो इसी तरह ये फंक्शन में कॉल बाय फंक्शन, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू हमने सब पढ़ा। अगर आपको किसी में भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।